गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशिएशन। उसे हमने 8D एक्सरसाइज तक कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8E। 8E एक्सरसाइज में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, उसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम ही रहता है। ठीक है, अगर इन केस इसके साथ वैसे होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव साथ आएगा। जैसे ई रेस्ट पावर 2x+1 है, सपोज इसको डेरिवेट करना है तो आंसर सेम तो आएगा ही, साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 भी आएगा, जैसे हम लॉगरिदम में करते आए हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा, देखो 2x का हो गया 2, 1 का 0 इंटू ई रेस्ट पावर 2x+1, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम लॉग में करते हैं, लॉग का भी एक बार दोबारा से देख लो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वैसे 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ अगर आ जाए लॉग ऑफ 2x+1 तो क्या करते हो, 1/2x+1 तो आता ही है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 होता है, तो ये आएगा 2/2x+1। ये आंसर होता है, मतलब 2x का हो गया 2, 1 का हो गया 0, तो ये आंसर आता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x साथ में पक्का करना है, जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसका आपने पक्का डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो इसकी पावर होगी उसको अलग से डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8E, सम नंबर 1। सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ई रेस्ट पावर 3x, वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 3x। तो dy बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, ई रेस्ट पावर 3x तो आएगा ही, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। तो ये 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू ई रेस्ट पावर 3x, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स तो आना ही है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ई रेस्ट टू पावर कॉस एक्स। आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है आपका y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर -x/2। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ई रेस्ट पर सेम x/2 तो आना ही है, डेरिवेटिव ऑफ -x/2। तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पर -x/2 इंटू -x का -1 होता है, 1/2 तो कांस्टेंट ही है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको अरेंज करके लिखना है तो 1 आगे ई रेस्ट पर -x/2, ये आ गया आपका आंसर। Let us move to question number 1, part number 4. Statement है y is equal to e raised to power x square plus 2x। तो देखो dy by dx is equal to e raised to power x, तो सेम तो आएगा ही, साथ में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्र प्लस 2x आएगा। ई रेस्ट पर एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू एक्स स्क्र का आ गया 2x प्लस 2। तो ये इसको अरेंज करके लिखना है, तो आपके पास देखो 2x प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पर एक्स स्क्र प्लस 2x, इतना ही आपकी बुक में आंसर दिया है। एक स्टेप और करना है तो 2 कॉमन ले सकते हो, x प्लस 1 ई रेस्ट पर एक्स स्क्र प्लस 2x, ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स का ई रेस्ट पर एक्स तो सेम तो आना ही है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका ई रेस्ट पर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है, या पहले कर चुके हो।
ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो 1 का 0, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स तो सेम आना ही है, डेरिवेटिव ऑफ पावर की डेरिवेटिव देखो। तो ई रेज टू पावर साइन एक्स साइन रूट एक्स इंटू साइन का होता है कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये आ गया आपका ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स लिख लो आगे, ई रेज टू पावर साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो आना ही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल बाई वेरिएबल आ गया तो u इंटू वी लगेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ u इंटू वी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का 1 0 एक्स स्क्वेयर का 2x। ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x का क्यूब। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो आपके पास आ गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 के भी पार्ट्स हैं बेटा जी 7। तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। अच्छा चलो हमने ये फॉर्मूला नहीं किया अभी, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ अगर a रेज टू पावर x आ जाए, मतलब कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर x तो आएगा ही, साथ में आएगा log a विद बेस e। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये होता है आपका ए रेस्ट पावर एक्स का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस्ट पावर वेरिएबल आ गया तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए रेस्ट पावर एक्स तो आएगा ही इंटू लॉग ए विद बेस ई। ये आ गया आपका आंसर। विदाउट ई भी लिख सकते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, फिर से a रेज टू पावर x है, a रेज टू पावर x तो आना ही है, log a भी आना ही है, इनटू डेरिवेटिव अब किसका रह गया, जो पावर है वो सीधी सीधी x नहीं है, तो ये आ गया आपका cos x का आ गया। पहले log 8 लिख लो, कांस्टेंट है, फिर cos x का माइनस साइन x होता है इंटू 8 रेज टू पावर cos x। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर साइन x। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर साइन x तो आएगा ही, log a भी आएगा इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन x का। तो ये बन गया a रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग ए इंटू कॉस एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर।
ध्यान रखना है जो पावर होगी अगर तो वो सीधी x है तो उसको डिफरेंशिएट करके 1 ही आना है, अगर वो सीधी x नहीं दी हुई तो उसको साथ में डिफरेंशिएट करना है, जैसे हम पिछले सम्स में करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3x का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर 3x स्क्वायर इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x का स्क्वायर। ये आ जाएगा a रेज टू पावर 3x स्क्वायर इंटू लॉग a इंटू 6x। ये बन गया आपका आंसर। इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है वो आप लिख लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर लॉग साइन x। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 रेज टू पावर लॉग साइन x इंटू लॉग 5 आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन x। तो ये बन गया आपका 5 रेज टू पावर लॉग साइन x इंटू लॉग 5 इंटू लॉग x का होता है 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर लॉग साइन x इंटू लॉग 5 बाई इंटू 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस बाय साइन हो गया कॉट। 5 रेज टू पावर लॉग साइन एक्स इंटू लॉग 5 इंटू कॉट एक्स। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ कहीं कहीं लॉग 5 लिखा है तो साथ में मतलब यहाँ लॉग के साथ बेस ही डाला हुआ है, वो आपको ठीक लगे डाल लेना, ठीक है, दोनों तरह से सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सेम तो आएगा ही, इंटू लॉग 10 आएगा, मतलब a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए तो फॉर्मूला ही है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू पावर x। 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10 इंटू 10 रेज टू पावर x का होता है 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10। तो लॉग 10 दो बार आ रहा है, लॉग 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हो, मतलब लॉग 10 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर x इंटू 10 रेज टू पावर x। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to 2 रेज टू पावर x बाय लॉग x। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर x बाय लॉग x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय लॉग x। तो अब देखो यहाँ u बाई v लगेगा, 2 रेज टू पावर x बाय लॉग x इंटू लॉग 2 इंटू लॉग x का स्क्वायर, लॉग x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 बाय x। x से x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर x लॉग x इंटू लॉग 2 इंटू लॉग x का स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका लॉग x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। देखो ये u इंटू वी हो गया, दो वेरिएबल आपके पास मल्टीप्लाई में आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू u इंटू वी अप्लाई करोगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये आ गया आपका x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो आएगा ही, माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू 1। ये आ गया माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स।
ये आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ से ई रेस्ट पर माइनस एक्स को अगर कॉमन लो तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 माइनस का एक्स मैंने पीछे लिख दिया है। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u इंटू वी ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स। ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स। ई रेस्ट टू पावर एक्स होल कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। फिर से दो वेरिएबल आ गया आपके पास मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स। ये आ गया आपका ई रेज टू पावर ए एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ये बन गया आपका ई रेज टू पावर ए एक्स। बी एक्स का आ गया बी इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए एक्स का आ गया ए ई रेज टू पावर ए एक्स। अब कॉमन क्या आ रहा है आपका, ई रेज टू पावर ए एक्स, अंदर बचेगा ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ये आ गया आपका आंसर। इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हो, बीच में प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये बन गया आपका x इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वेयर। तो इनमें से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आप ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। u इंटू वी लगेगा, दो वेरिएबल हैं मल्टीप्लाई में, x इंटू, अब देखो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर का सेम तो आएगा ही, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1।
अब देखो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, चलो एक स्टेप में कर ही लेते हैं, इंटू 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो देखो ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, 2x का स्क्वायर बन गया प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स तो आएगा ही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये आ गया आपका ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू यू इंटू वी लगेगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स का 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। तो देखो दो वेरिएबल आ गए, u इंटू वी लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स। तो ये बन गया आपका ई रेज टू पावर ए एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पर आपका ई माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स का बी आ गया और सी का 0 प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर ए एक्स और ए एक्स का आ गया ए। अब इनमें से कॉमन देख लो क्या आ रहा है आपका, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आएगा, प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख लो, ए कॉस बी एक्स प्लस सी आगे आ गया, माइनस का साइन माइनस का बी साइन बी एक्स प्लस सी पीछे आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। देखो 3 आ गए वेरिएबल आपके पास, अब 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे, यू वी डब्ल्यू वाला रूल आपको आता है। मैंने एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस अब मैंने एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स को भी ऐसे ही रख लिया। उसके बाद अब मैंने सिर्फ डेरिवेटिव किया एक्स स्क्वेयर का और इन दोनों को मैंने ऐसे ही रख लिया। तो अब देख लो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। अब इन तीनों में से देखो क्या कॉमन आता है आपका, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स होल कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स।
तो देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, साइन का होता है कॉस, ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स इंटू यू इंटू वी लगेगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, कॉस इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स। ये आ गया आपका आंसर। एक स्टेप में वैसे आप इसको एक और कर सकते हो, इसका स्टेप ई रेस्ट टू पावर एक्स होल कॉमन आता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू कॉस ई रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स, और अंदर आ जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स। मतलब ये भी आंसर ठीक है, ये वो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11। y is equal to e raised to power ax cos b tan x। तो dy by dx will be equal to, देखो u इंटू वी, ई रेस टू पावर ए एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी टेन एक्स प्लस कॉस बी टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स। ये आपके पास आ जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन बी टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी टेन एक्स प्लस कॉस बी टेन एक्स इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स का ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ये बन गया आपका ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस साइन बी टेन एक्स, और बी टेन एक्स का देखो बी तो कांस्टेंट है, बी तो ऐसे ही आएगा, टेन एक्स का सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बी टेन एक्स इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का आ गया ए। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आता है, ई रेस टू पावर ए एक्स, ई रेस टू पावर ए एक्स को कॉमन लिया, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको आगे लिख लेते हैं, ए कॉस बी टेन एक्स माइनस का साइन साइन बी टेन एक्स इंटू बी सिकेंड स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 12 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर लॉग 2x विद बेस 10। ये है आपका क्वेश्चन। तो देखो u इंटू वी लगेगा इसमें भी, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो u है ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x विद बेस 10 प्लस लॉग 2x विद बेस 10 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर, ई रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर। अब देखो लॉग का बेस ई नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला किया है उसमें बेस क्या होता है, ई होता है। तो आप क्या करोगे, लॉग एक्स का देखो पहले तो होता है 1/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, लेकिन अब बेस आपका सेम नहीं है, तो आपने एक स्टेप में ये लिखना होता है कि log 10 विद बेस ई, मैंने उल्टा लिख दिया है, log ई विद बेस 10। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है log की, तो ये आपने करना है साथ में, प्लस इसको ऐसे ही रख लो, log 2x विद बेस 10 और ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2x इंटू 2, और साथ में क्या है log ई विद बेस 10 प्लस log 2x विद बेस 10 इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू
2x, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा आंसर, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग ई विद बेस 10/x प्लस 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x विद बेस 10। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12। तो लास्ट पार्ट ही था ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।